सब लोग प्रणाम करें। जयो होम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो चूंकि गौर पूर्णिमा का उत्सव बहुत निकट है और 27 तारीख से यहाँ पर जो कथा समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑडिटोरियम में गौर कथा शुरू होगी। तो हम यहाँ 2-3 दिन जो बचे हैं हम गौर कथा सुनेंगे। तो आज गौर कथा के अंतर्गत श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्याय 17 से हम एक ऐसी लीला सुनेंगे जिसमें चांद काजी का उद्धार हुआ। बहुत ही दिव्य अद्भुत लीला है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। समय बहुत कम है और इसमें प्यार संख्या 121 से 226 तक 106 प्यारे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत है। तो इसमें जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के घर में रात भर कीर्तन करते हैं और बहुत से जो नगरवासी हैं उनको जाने का अवसर नहीं मिलता है, श्रीवास के घर में जाने का अवसर नहीं मिलता है, कीर्तन देखने का अवसर नहीं मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करके उन्हें आदेश देते हैं कि तुम लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करो। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से लोगों ने अपने अपने घरों में कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का आदेश दिया और वे घर घर में नियमित रूप से संकीर्तन करने लगे। नगरी आलोक के प्रभु जब आज्ञा दिला, घरे घरे संकीर्तन करी तेला गीला। सब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र के साथ ये कीर्तन भी करने लगे। हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। जब इस तरह संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया तो नवद्वीप में मृदंग करताल के साथ बड़ी ऊंचे स्वर में ध्वनि उठी। मृदंग करताल संकीर्तन महाध्वनि, हरि हरि ध्वनि बिना अन्य नाही सुनी। हरे कृष्ण मंत्र की गुंजायमान ध्वनि सुनकर
स्थानीय मुसलमानों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर काजी के पास शिकायत की, क्योंकि उस समय मुसलमानों का शासन था। तो मुसलमानों को बुरा लगा। उन्होंने मुसलमान अधिकारी काजी को शिकायत की कि देखो हम लोगों का शासन चल रहा है और हिंदू लोग जो है अपना कीर्तन कर रहे हैं, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है। दुनिया से क्रुद्ध हैला साकाल जावन, काजी पासे आशीषा बे कैला निवेदन। तो क्रोध से भरा हुआ चांद काजी एक दिन संध्या समय घर में आया। जब उसने देखा कि कीर्तन चल रहा है तो उसने मृदंग तोड़ डाला और इस प्रकार बोला, मुसलमान का शासन है, जो चाहे सो करें, है ना। मृदंग तोड़ दिया। क्रोध संध्या काले काजी एक घर आयल, मृदंग भंगिया लोके काई तेला गिल। आज तक तुम सब हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, अब बड़े उत्साह से करने लगे हो। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों को, हाँ, कि हिंदूपना दिखा रहे हो अपना। हाँ, किसके बल पर इतना हिंदूपना दिखा रहे हो कि कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से, इतनी हिम्मत कैसे हुई। कौन बोला? काजी। एत काले के है नाही कैला हिंदू जानी, ए बेजे उद्यम चलाओ कार्य बल जानी। कोई भी व्यक्ति नगर की सड़कों में कीर्तन नहीं करेगा, और आज तो क्षमा कर रहा हूं और घर वापस जा रहा हूं, आज क्षमा कर रहा हूं। यह कीर्तन ना करे है सकाल ना गारे, आज आमा क्षमा करे जाए ते छो घरे। हाँ, अगर अगली बार किसी को देखा जोर जोर से कीर्तन करते हुए तो सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा और मुसलमान बना दूंगा। उस समय मुसलमान बनाना बड़ा आसान था। हाँ, मुसलमान जो है अपनी सुराही का पानी अगर हिंदू के सिर में डाल दे तो हिंदू समाज उसको बहिष्कृत कर देगा, तो मुसलमान बनना ही पड़ेगा। आ रहे जाति कीर्तन कारी ते लागे पाइमो, सर्वसो दंडिया तार जाते जे लाइमो। ये कहकर काजी घर चला गया, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने से वर्जित किए जाने के फलस्वरूप दुखी भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना दुख सुनाया। एते बालिका जिगेल नागरी आलोक, प्रभु स्थान निवेदे ले पाया बाड़े शोक। चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, जाओ संकीर्तन करो, मैं आज सारे मुसलमानों का वध कर दूंगा। देखता हूं कौन कीर्तन बंद करता है, भगवान है। प्रभु आज्ञा दिला जाह कारा कीर्तन, मोहे संघारी मु आज सकल जवन। सारे नागरिक घर लौटकर संकीर्तन करने लगे, किंतु काजी के आदेश के कारण वे चिंतित थे। मन के अंदर भय फिर भी बना हुआ है कि भगवान ने तो आज्ञा दे दी कीर्तन करने की, लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी शक्ति तो नहीं दिखाई ना। तो जब तक भगवान अपनी शक्ति ना दिखाएं तब तक कैसे भय दूर होगा उनका, है ना। घर की आशा बेलो काराए कीर्तन, काजी रे भाई स्वच्छंद नए चमकित मन। लोगों के मन में इस चिंता को समझते हुए महाप्रभु ने सबको बुलाया और इस प्रकार कहा। भगवान तो हृदय में बैठे ना, भक्तों की चिंता को जानते हैं, तो भक्त लोग अपनी चिंता नहीं बता रहे, भगवान ने बुलाया। और भगवान ने कहा, तसा भार अंतरे भय प्रभु माने जानी, कहते लागिला लोके शीघ्र डाकी आनी। मैं प्रत्येक मोहल्ले मोहल्ले में जाकर संध्या के समय संकीर्तन करूंगा, अतः तुम लोग पूरी संध्या के समय पूरे नगर को सजाओ। कीर्तन करूंगा बाहर, देखता हूं कौन है काजी, कौन काजी है जो मना करता है। नागारे नागारे आज कारी मु कीर्तन, संध्या काले कारे साभे नागारे मंडन। संध्या समय घर घर में मसाल जलाओ, मैं हर एक की रक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कौन सा काजी आकर हमारे कीर्तन को रोकता है। संध्या ते देवटी साबे ज्वाला घरे घरे, देख कौन काजी आसे मोरे माना करे। संध्या समय भगवान गौर सुंदर बाहर निकले और कीर्तन करने के लिए उन्होंने 3 मंडलियां बनाई। ये पहली बार हुआ नगर संकीर्तन। घर घर में कीर्तन हो रहा था, लेकिन सड़क के में नहीं हो रहा था। आज भगवान ने कहा कि सड़क में ही कीर्तन करेंगे, दिखाने के लिए कि किसकी हिम्मत है।
रोकने की। एत कही संध्या काले चाले गोर राय, कीर्तने रे कैले प्रभु तीन संप्रदाय। मंडली के आगे आगे ठाकुर हरिदास नाच रहे थे और मंडली के बीच में परम हर्ष के साथ अद्वैताचार्य नाच रहे थे। आगे संप्रदाय नृत्यकार हरिदास है, मध्य नाचे आचार्य गोसाई पारा में उल्लास है। भगवान गौर सुंदर पीछे वाली मंडली में नृत्य कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चल रहे थे। पाछे संप्रदाय नृत्यकारे गौर चंद्र है, तार संगे नाची बोले प्रभु नित्यानंद। महाप्रभु की कृपा से वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत में किया है। वृंदावन दास यह चैतन्य मंगले, विस्तारी वर्णिया छे प्रभु कृपा बले। इस तरह कीर्तन करते हुए नगर के हर गली कूचे की परिक्रमा करते हुए अंत में काजी के दरवाजे पर पहुंचे। जिसका भक्तों को डर था उन्हीं भक्तों को लेकर के पहुंचे उस किसके दरवाजे पर? काजी के दरवाजे। ये भगवान की शक्ति है, जबकि मुसलमानों का राज्य है, शासन मुसलमानों का, पूरी सेना पूरी शक्ति उसमें मुसलमानों की, लेकिन भगवान जो है काजी के घर द्वार पर पहुंचे। हे मत कीर्तनकारी नागरे भ्रमिला, भ्रमिते भ्रमिते सब काजी द्वारे गिला। क्रोध से फुसफुसाते और गर्जना करते हुए सारे लोग महाप्रभु के संरक्षण में निर्भीक हो गए। तर्ज गर्ज करे लोके कारे कोलाहल है, गौर चंद्र बाले लोके प्रसरय पागल है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की ऊंची गर्जना से काजी डर गया। आज पहली बार काजी को डर लगा। सोचिए, जिनका शासन चल रहा है वही डर गया और वो अपने कमरे में छिप गया। लोगों को इस प्रकार विरोध करते अत्यंत क्रोध में सुन करके काजी अपने घर से बाहर नहीं आया। कीर्तन रे ध्वनि ते काजी लोकाइल घरे, तर्जन गर्जन सुनी तर्जन गर्जन सुने नहाए बाहिरे। लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे। वे काजी के घर को और फूलों के बगीचे को तोड़ फोड़ कर उसका बदला लेने लगे। वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। तोड़ो इसको, फोड़ो, घर को तोड़ फोड़ दिया। उद्धत लोग के भांगे काजीर, उद्धत लोग के भांगे काजीर, घर है पुष्प वन विस्तारी वर्णिला, यह दास है वृंदावन। तब जब महाप्रभु काजी के घर पहुंच गए तो वे दरवाजे पर बैठे। काजी को बुलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा, बुलाओ उसको। वो तो डरा हुआ है, लेकिन आए सामने, बुलाओ उसको। तबे महाप्रभु तारे द्वारी ते बसीला, भव्य लोग के पठाई या काजी रे बोलाईला। जब काजी अपने सिर झुकाए आया तब महाप्रभु ने उसका सम्मान किया, उसे बैठने के लिए आसन दिया। आओ आओ, बैठो बैठो, क्यों डर रहे हो? भगवान कहते हैं दूर है ते आईला, काजी माथा नो आईया, काजी रे बसाईला प्रभु सम्मान करिया। सम्मान किया उसका। डरने की जरूरत नहीं है। बात करो, किसी बात को समझो और समझाओ, चर्चा करो। महाप्रभु ने मित्रता पूर्वक कहा, हे महोदय, मैं आपके घर अतिथि के रूप में आया हूं और आप हैं कि मुझे देखकर अपने कमरे में छिप गए। ये कैसा शिष्टाचार है? ये क्या तरीका है आपका? मैं तो अतिथि हूं आपका। प्रभु बोलेन आमी तोमार आईलाम अभ्यागत है, आमी देखी लोकाईला ए धर्म के मत है। काजी ने कहा, आप मेरे घर में बहुत क्रोधित होकर आए हैं, आपको शांत करने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया हूं। मैं आपके सामने आता तो आपका क्रोध बढ़ जाता, तो आपको सामने इसलिए नहीं आया कि आप शांत हो जाएं। और इसलिए मैं छिप गया था, इसलिए मैं छिप गया था। काजी का है तो मैं आइस क्रुद्ध हाइया, तो मां शांत कराई तेरा हिनु लोकाइया। चूंकि आप शांत हैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, आप जैसे महान अतिथि का मैं स्वागत कर रहा हूँ। एवे तो मैं शांत हाइले आसी में लीला, भाग्य मोरे तो माहे ने आती थी पाईला। गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर मेरे चाचा लगते थे। गांव के नाते, जिस गांव में पहले मैं था उस गांव में आपके चाचा
नीलांबर चक्रवर्ती हमारे चाचा लगते हैं, आपके नाना हैं, आपकी माता के पिता हैं। तो आपकी माता का जो गांव है, तो आपकी माता के जो पिता हैं, तो उसी गांव का मैं भी हूँ। काजी बोल रहा है। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो आपके माता के पिता हैं, वो हमारे चाचा लगते हैं। ग्राम संबंध चक्रवर्ती है मोर चाचा, देह संबंध है ग्राम देह संबंध है ते है ग्राम संबंध है साचा। तो शारीरिक संबंध से ज्यादा सच्चा तो गांव का संबंध है। शारीरिक संबंध से तो मैं आपका कोई नहीं लगता हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन गांव के संबंध से मैं आपका जो है मतलब कुछ लगता हूँ ना, वो ज्यादा सच्चा संबंध है। गांव का संबंध ज्यादा सच्चा है। नीलांबर चक्रवर्ती तुम्हारे नाना है, अतः तुम इस नाते मेरे भांजे लगते हो, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। नीलांबर चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती है तुम्हारे नाना, से संबंध है वो तुम आमारे भागीना। तो तुम मेरे भांजे हो। खून के संबंध से ज्यादा सच्चा संबंध गांव का होता है, और मैं जो है तुम्हारा मामा लगता हूँ गांव के संबंध से, समझे? जब भांजा अधिक नाराज होता है तो मामा सहन कर लेता है, और जब मामा कोई अपराध करता है तो भांजा भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना? लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तुम गुस्सा हो तो मैं सहन कर लूंगा, और मैं कुछ गलती करूं तो तुम भी ध्यान ना दो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मामा भांजे में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। भागिना रे क्रोध है मामा अवश्य सहाय, माँ तुले रे अपराध है भागिना न लय। इस तरह महाप्रभु काजी एक दूसरे से संकेतों में बातें करते रहे। संकेत क्या है? क्योंकि ये कंस है पिछले जन्म का, और ये है पिछले जन्म के कृष्ण। तो मारा था ना कंस को, मामा को, तो इसलिए ये सारे में बातचीत हो रही है कि इस बार नहीं करना ऐसा गड़बड़। पहले बहुत गड़बड़ कर दिया था, इस बार नहीं करना कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए सारे में बात कर रहा है वो। यही मत तुम्हार कथा हाय ठारे ठोरे, भीतरे रे अर्थ के है बूझीते न पारे। तो भीतर का अर्थ कोई नहीं समझ पा रहा है। आपस में संकेतों से जो बातें हो रही हैं उनको कोई समझ नहीं पा रहा है आपस में, लेकिन डर रहा है वो बहुत ज़्यादा, और अपना संबंध मामा का संबंध दिखा रहा है, और अच्छे संबंध होने चाहिए मामा भांजे में, इस पर बहुत जोर दे रहा है वो। महाप्रभु का, हे मामा, मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। काजी ने कहा आपका स्वागत है, अपने मन की बात मुझे बताओ कि मामा भांजे में ऐसी संबंध होने चाहिए ना, मन की बात को पूछना है, बताना है। प्रभु कहे प्रश्न लागी, आई लाम तो मारा स्थाने, काजी कहे आज्ञा करे जे तो मारे माने। महाप्रभु ने कहा आप गाय का दूध पीते हैं, अतः गाय आपकी माता हुई, बैल आपके लिए अन्न उपजाता है, इसलिए वो आपका पिता हुआ। प्रभु कहे गो दूध खाओ, गाभी तो मार माता, वृक्ष से अन्न उपजाए ताहे ते तो ताते ते हो पिता। चूंकि गाय बैल आपके माता पिता हैं, तो फिर आप उन्हें मार कर कैसे खाते हैं? ये कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप करने का दुस्साहस करते हैं? पिता माता मारी खाओ, एवा कौन धर्म है, कौन बल करे तुम ए मत विकर्म। काजी ने उत्तर दिया, जिस तरह आपके शास्त्र हैं जिन्हें वेद पुराण कहते हैं, उसी प्रकार हमारा भी पवित्र शास्त्र है जो कुरान कहलाता है। काजी कहे तो मात इच्छा वेद पुराण, तैसे अमर शास्त्र किताबे कुरान। कुरान के अनुसार दो मार्ग हैं, भोग की प्रवृत्ति को प्रबल करना और भोग की प्रवृत्ति को कम करना। आसक्ति कम करने के मार्ग में पशुओं की हत्या मना है। तेई शास्त्र का प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग भेद है, निवृत्ति मार्ग जीव है, मात्र बाधे रहने निषेध है। तो प्रवृत्ति मार्ग में गोवध का नियम है। यदि शास्त्र के निर्देशानुसार ऐसा वध किया जाए तो इसमें पाप नहीं लगता, हमारे शास्त्र में बताया गया। प्रवृत्ति मार्ग गोवध है, कारिते विधि है, शास्त्र आज्ञा है बध, कैले ना ही पाप भय। उस काजी ने एक विद्वान के रूप में चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपके वैदिक शास्त्रों में भी गोवध का आदेश मिलता है। इसी आदेश के बल पर बड़े बड़े मुनि गोमेध यज्ञ करते थे।
तुम्हारे वेदेते आछे गोवधेर वाणी, तुम्हारे वेदेते आछे गोवधेर वाणी, अतएव गोवध करे बड़े बड़े मुनि। काजी के कथन का विरोध करते हुए महाप्रभु ने तुरंत कहा, वेदों का स्पष्ट आदेश है कि गोवध ना किया जाए, अतः कोई भी हिंदू गोवध नहीं करता है। प्रभु कहे वेद कहे गोवध निषेध है, अतएव हिंदू मात्र न करे गोवध है। वेदों पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, यदि कोई किसी जीव को पुनर्जीवित कर सकता है तो प्रयोग के निमित्त उसे मार सकता है। अगर जिंदा कर सकते हो तो हाँ, प्रयोग के लिए मारो। जियाई ते पारे यदि तबे मारे प्राणी, वेद पुराण आछे हे न, वेद पुराण आछे हे न आज्ञा वाणी। इसलिए महान मुनिगण कभी कभी वृद्ध गायों को मारते थे और सिद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें जीवित कर देते थे। अतएव जरद गव मारे मुनिगण, वेद मंत्र सिद्ध करे ताहार जीवन। ऐसी वृद्ध गाय का वध करके उसे फिर से युवा बनाना वास्तव में वध करना नहीं है, अभी तो बड़े लाभ का कार्य है। जरद गव हैया जुबा है आरे वारे, ताते तारे वध नए है उपकार। पूर्व काल में ब्राह्मणों में ऐसी शक्ति होती थी कि वैदिक मंत्रों द्वारा ऐसे प्रयोग करते थे, किंतु अब कलयुग के कारण ब्राह्मण उतने समर्थ नहीं रहे, अतः गायों बैलों को फिर से युवा बनाने के लिए उनका वध करना मना है। आप जिंदा तो कर नहीं सकते। काले काले तय छे शक्ति ना है के ब्राह्मणे, अतएव गोवध के न करे एक खाने। इस कलयुग में 5 कर्म वर्जित हैं, अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना, संन्यास ग्रहण करना और पितरों को मांस का पिंडदान देना, अपने भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फल पैतृकम, देवरेण सुत्पत्तिम कलो पंच वर्जयेन। चूंकि आप मुसलमान लोग मरी गाय को जीवित नहीं कर सकते, अतएव आप उनके वध के लिए पाप करते हैं, इसलिए आप नरक जाते हैं और आपकी मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा जी आई ते नारे बाधे मात्र सारे, नरक है ते तुम्हार ना है कह निस्तार। गोवध करने वालों को उतने 1000 वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ता है जितने रोएं उस गाय के शरीर में होते हैं। गोवंगे जत लोम तत सहस्र वत्सर, गोवधिरो रव मध्य पचे निरंतर। आपके शास्त्रों में अनेक त्रुटियां और भ्रांतियां हैं, इनके रचयिताओं ने ज्ञान का सार न जानने के कारण ऐसे आदेश दिए जो विवेक और तर्क के विरुद्ध हैं। तो मासा बार शास्त्र करता से है भ्रांत हैला, न जाने शास्त्र रे मर्म ऐसे आज्ञा दीला। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन कथनों को सुनकर काजी तर्कहीन हो गया और आगे एक शब्द भी ना बोल सका। इस तरह पूर्ण विचार करके काजी ने हार स्वीकार कर ली और इस प्रकार कहा, सुन स्तब्ध हैला काजी ना हिस्पोरे बाणी, विचारी काहे काजी पारा भव मानी। हे निमाई पंडित, आपने जो कुछ कहा है वो पूरी तरह सत्य है। हमारे शास्त्र अभी विकसित हुए हैं, निश्चित रूप से तर्क संगत और विचार पूर्ण नहीं है। उसने स्वीकार किया काजी ने, तुम्हें जे कही ले पंडित से ये सत्य है, आधुनिक आमार शास्त्र विचार सह नए। मुझे पता है हमारे शास्त्र कल्पना और भ्रांतियों से भरे हैं, तथापि अपर्याप्त आधार होने पर भी मुसलमान होने के नाते अपने समाज के लिए मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। समाज का दबाव है। कल्पित आमार शास्त्र आमी साब जानी, जाति अनुरे देता बुसे ये शास्त्र मानी। काजी ने अंत में कहा, मांसाहारी मुसलमानों के शास्त्रों के तर्क सुदृढ़ नहीं है। ये कथन सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उससे इस प्रकार पूछा, सहजे जवान शास्त्र आदरण विचार, हासिता है महाप्रभु पूछे नारे बारे। हे मामा, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ। आप क्या? हे मामा, अब आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ ना, और सच से बताना, छलने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो खतरा है। मामा जी को खतरा है। अगर उल्टा सीधा जवाब दिया, सही सही बात नहीं बोली तो इशारा कर दिया, बोले नहीं इशारा किया। आरे एक प्रश्नकारी सुने तो मी मामा, यथार्थ का ही बे छल ना वंचिए आमा। आपके नगर में सदैव नाम का कीर्तन होता रहता है, सदैव संगीत की ध्वनि, गान और नृत्य चलता रहता है। तुम्हारे नगर है सदा संकीर्तन, वाद्य गीत कोलाहल संगीत नर्तन। मुसलमान काजी होने के नाते आप हिंदू उत्सवों को विरोध कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, किंतु अब आप उन्हें नहीं रोकते। इसका कारण मैं
जानना चाहता हूं, सच बताओ क्यों नहीं रोकते हो? अब ये उन भक्तों जिनको डर था ना, उन्हीं के सामने भगवान पूछ रहे हैं ना कि वो खुद ही अपना डर बताएगा कि वो डरा हुआ है, तभी तो भक्तों का डर दूर होगा। इसलिए भगवान ने सीधे प्रश्न किया कि रोका क्यों नहीं, कीर्तन तो हो रहा है। भूमिका जी हिंदू धर्म विरोधे अधिकारी ए बे जे न कर न बूझे ते न पारी। काजी ने कहा सभी लोग आपको गौरहरि कहते हैं, कृपया मैं भी आपको इसी नाम से पुकारूंगा। क्या बोला? सभी लोग आपको गौरहरि कहते हैं तो मैं भी आपको गौरहरि बोलूंगा। काजी बाले सबे तुम्हारे बाले गौरहरि, सही नाम आमी तुम्हारे संबोधन करी। मैं भी आपको गौरहरि बोला करूंगा। अच्छा लगता है मुझको। अच्छा, उत्तर की बात उत्तर मत पूछो। हे गौरहरि, यदि आप एकांत स्थान में आए तो मैं कारण समझा दूंगा। लेकिन भगवान को तो सब कारण पता है, भगवान तो इनको सुनाना चाहते हैं ना। तो वो कहता है कि आप एकांत में अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा कारण। क्या कारण? कि मैं मना नहीं करता हूं कीर्तन के लिए, है ना। सुन गौरहरि ऐ प्रश्न रे कारण निवृत्त है हो यदि तभी करे निवेदन। महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये सारे लोग मेरे अंतरंग साथी हैं, आप निसंकोच भाव से कहो, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। सुनाओ, मुझमें कोई अंतर नहीं है, आप अकेले ही हो। उसने कहा अकेले में बता दूंगा, सबके सामने नहीं। भगवान कहते हैं ये मेरे से अलग थोड़ी हैं, इनके सामने बताओ, आप अपने को अकेला ही समझो कि मैं ही हूं, अकेला मैं ही हूं। प्रभु बोले ए लोक आमार, प्रभु बोले ए लोक आमार अंतरंग है, स्फुट कारी कहा तो मीनाकारी है भाई। काजी ने कहा जब मैं हिंदू के घर गया, वहां मैंने मृदंग तोड़ा और संकीर्तन करने की मनाही कर दी। उसी रात मैंने सपने में एक भयानक गर्जन करता हुआ सिंह देखा। क्या देखा? रात में सपने में एक गर्जन करता हुआ सिंह देखा, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा था किंतु मुख सिंह जैसा था। वो तो नहीं जानता था नरसिंह अवतार भी हुआ है, हमारे शास्त्र में उसको पता नहीं, मुसलमान है। बोला एक शेर था, पता नहीं कैसा शेर है। सिर तो सिंह का था और पूरा शरीर मनुष्य का था, पता नहीं कैसा शेर आया मेरे सामने। काजी का है जामी, काजी का है जब आमी हिंदुर घरे गिया, कीर्तन करे लुमाना मृदंग भांगिया। सही रात्र एक सिंह महाभयंकर, नारद सिंह मुख गर्जय बिस्तर। जब मैं सो रहा था तो वो सिंह मेरी छाती पर कूदा। बाप रे। उस शेर को कोई रोकने वाला भी नहीं था, छाती में कूदा और अट्टहास कर रहा था, अपने दांत कटकटा रहा था। साया ने हमारे ऊपर लाफे दिया चढ़ी, अट्ट अट्ट हाथ करे दंत काड़ी मड़ी। सिंह ने मेरी छाती पर अपने नाखून गड़ाते हुए भयानक स्वर में कहा, चूंकि तूने मृदंग फोड़ा है, मैं तेरी छाती को भी फोड़ता हूं। नाखून जो है पहले घुसेड़ दिए छाती में, तब बात किया उसने। मोरे बुके ना खेदिया घोरे स्वारे बाले, फाड़ी मो तो मारे बुके मृदंग बदले। यही बदला है, बदला इसी बात में है। तूने मृदंग फोड़ा, तेरी छाती फोड़ता हूं अभी मैं। तूने मेरे संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया, अतः मैं तेरा विनाश कर दूंगा। उससे डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपने लगा। अब किसी को बुलाने की हिम्मत भी नहीं थी कि बचाओ, कौन बचाएगा मुझे। मोर कीर्तन माना कारिम कारिम हो तो रचाए, मोर कीर्तन माना कारिम हो तो रचाए। आंखें मूंदी कापी आमे पाया बाड़े भाई। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर सिंह बोला, तुझको शिक्षा देने के लिए मैंने तुझे पराजित किया है, किंतु अब मुझे तेरे ऊपर दया आ रही है। तू डर रहा है तो मैं दया कर रहा हूं तेरे ऊपर। भीते देखे सिंह बाले हाई या सदाए, तोरे शिक्षा दीते कई लो तोरे पारा जाए। उस दिन तूने बड़ा उत्पात तो नहीं किया था,
मृदंगी तोड़ा था, चलो ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं किया है, हाँ? इसलिए तुझे क्षमा कर दिया, तेरे प्राण नहीं लिए मैंने। सेदन बहुत नहीं कैला उत पाता है, ते क्षमा करी न करीनु प्राणाघात है। किंतु यदि फिर से ऐसा काम तू करेगा तो सहन नहीं करूंगा, और तुझे और तेरे सारे परिवार को और जितने मांस खाने वाले मुसलमान हैं सबको मार डालूंगा। जैसे यदि पुनः कर तबे ना सहीमो, सब से तो मारे मारे जावाने ना सीमो। ये कहकर सिंह चला गया, किंतु मैं बहुत ही भयभीत हो गया। देखो मेरे हृदय पर बने उसके नाखून के चिन्ह को खोल के दिखाया। अभी नाखून के चिन्ह बने हैं, वो सपना, हाँ? मतलब सपना नहीं था, सचमुच था, नाखून के चिन्ह बने हैं। हेत काय संग गेल आमार हैला भय, ए देखे न के चिन्ह आमूर हृदय। इस वर्णन के बाद काजी ने अपनी छाती दिखाई, उसकी बातें सुनकर और चिन्ह को देखकर सारे लोग विस्मयकारी घटना को मान गए। सबका डर दूर हो गया। जब देखा कि वो डरा हुआ है तो सबका डर दूर हो गया। तो ये भगवान दिखाना चाहते थे। हेते बाले काजी ने के बुक देखा ये ले, सोने देखी सर्वलोक आश्चर्य मानी ले। काजी ने कहा मैंने इस घटना की बात किसी से नहीं की अभी तक, पहली बार बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताया मैंने। बताने में भी बहुत डर है, बताने में बहुत डर है, मार देगा करके। किंतु उस दिन मेरा एक सेवक मुझसे मिलने आया। अब मेरा सेवक मुझसे मिलने आया है ना। काजी का है इहामा आमी कारे न काहिल, सही दिन आमर एक पियादा आयल। प्यादा, उसको प्यादा बोलते हैं सैनिक को। मेरा एक प्यादा आया, मेरे पास आकर उसने कहा, जब मैं संकीर्तन रोकने गया तो ऐसा मेरे मुंह पर आग की लपटें टकराई। आकाश से कहां से आग आई और टकरा गई मेरे मुंह के ऊपर। मैं कीर्तन रोकने गया था तो ऐसा हो गया। हासिका है गेलो मोई कीर्तन ने से धीते, अग्नि उल्का मोर मुखे लागे अचंबिते। मेरी दाढ़ी जल गई और गालों पर फफोले पड़ गए हैं। जो भी प्यादा वहां गया, उसी ने वैसा विवरण दिया कि कुछ हो रहा है। जो कीर्तन बंद कराने जाता है उसी का कुछ दुर्घटना होती है। फोड़े ले सकल दाढ़ी मुके हैला ब्रण, जय पे अदा जाए तार ए बेरन। ये देखकर मैं बहुत डर गया। और रात का तो डरा हुआ था ही, और दिन में और ज्यादा भयानक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। मैंने उनसे संकीर्तन को ना रोककर घर में बैठने के लिए कहा कि घर में चुपचाप बैठो, कीर्तन मत रोको उनका। ताहा देखिए रहेन मोई महाभय पाया, कीर्तन न वर्जे घरे रहोता बसिया। तब सारे मांसाहारी मुसलमानों ने यह सुनकर कि नगर में स्वच्छंद कीर्तन होगा आकर निवेदन किया। तबेता नागारे है बे स्वच्छंद कीर्तन, सोने सब अमले छे आसे कैला निवेदन। तो उन मुसलमानों को बहुत डर लगा कि फिर तो खूब कीर्तन करेंगे हिंदू लोग। हिंदू धर्म असीम रूप से बढ़ गया है, क्योंकि सदैव हरि हरि की ध्वनि होती है। हमें इसके अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। नागारे हिंदू रे धर्म बाड़े ले आ पा रहे, हरि हरि ध्वनि बई ना ही सुनी आ रहे। एक मुसलमान ने कहा, हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं और वे हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं और जमीन पर गिरकर धूली में लौटते हैं। आरम ले कहे हिंदू कृष्ण कृष्ण बाली, हाथ से कांधे नाचे गाए गाड़े जाए धूली। हिंदू लोग हरि हरि का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं। यदि राजा इसे सुन ले तो निश्चय ही आपको दंड देगा। काजी बताता, एक सैनिक ने मुझसे कहा कि राजा सुन ले, आपके भी ऊपर राजा है, वो सुन लेंगे तो आपको दंड देगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में इतना कीर्तन हो रहा है और तुम रोक नहीं रहे। एक सैनिक ने मुझसे कहा, हरि हरि कारी हिंदू कारी कोलाहल है, पात साय सोनी ले तो मार कारी बे के फल है। उस समय हुसैन शाह था, वो हुसैन शाह नवाब था बंगाल का। तब मैंने इन मुसलमानों से पूछा, मैं जानता हूं ये हिंदू स्वभाव से हरि हरि का उच्चारण करते हैं। तबे से जवानेर आमिता पोछिल, हिंदू हरि बले तार स्वभाव जानिल। तो वो तो हरि हरि बोलते हैं, चलो मान लिया वो बोलते हैं।
हिंदू हरि का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उनके ईश्वर का नाम है, किंतु तुम लोग तो मांस खाने वाले मुसलमान हो, फिर तुम लोग हिंदुओं के ईश्वर का नाम क्यों लेते हो, तुम क्यों बोलते हो? मैंने पूछा, किसने किसने? चांद का जिन। मैंने पूछा, किससे पूछा? हाँ, प्यादे से पूछा। उसने मुझे बोला ना कि आपके ऊपर जो राजा है वो जो है आपको दंड देगा। तो मैंने उसी से पूछा कि तुम क्यों बोलते हो हरि हरि, तुम क्यों बोल रहे हो? वो हिंदू लोग तो बोल रहे, तुम क्यों बोल रहे हो? तुमिता जावन हैया कहने आनो क्षण हिंदू रे देवतार नाम लाहा की कारण। उस मुसलमान ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूं, उनमें से कुछ कृष्णदास कहलाते हैं, कुछ रामदास कहलाते हैं। मेचे का है हिंदू और आमी कारी पारी हास है के है कृष्णदास के है रामदास है। उनमें से कुछ हरिदास कहलाते हैं, वे सदैव हरि हरि का उच्चारण करते हैं। इस तरह मैंने सोचा कि किसी के घर से धन चुराएंगे। हरि हरि का मतलब चोरी करूंगा। हरि हरि का एक अर्थ यह भी होता है कि मैं चोरी करूंगा, हरि हरि हरण करूंगा। हाँ, तो हरि हरि बोलता है। तो मैंने मजाक में पूछा कि तुम यही कह रहे हो कि तुम चोरी करोगे किसी के घर में, हरि हरि बोलते हो? तो मैंने मजाक में उससे बोला जो हिंदू हरि हरि बोलता था कि हे हरिदास है सदा बाले हरि हरि जा निकार है घरे धन कारी बेके चोरी। मैंने ऐसा बोल दिया, तब से क्या हो गया, मेरी जीभ में भी पकड़ गया वो हरि नाम। तभी से मेरी जीभ भी निरंतर हरि हरि ध्वनि का उच्चारण करती है। मेरी इच्छा नहीं होती कि इसे बोलूं, किंतु तो भी मेरी जीभ वही कहे जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो मुसलमान कह रहा है कि मेरी जीभ पकड़ गई। वो मजाक में बोला था मैंने कि तुम हरि हरि बोलते हो। सही आई थे जे मोर भले हरि हरि इच्छा नहीं तब वो बोले कि वो पाए करी। कितना भाग्यशाली। दूसरे मुसलमान ने कहा, कृपया मेरी बात सुनिए, जिस दिन से मैंने कुछ हिंदुओं के साथ इस तरह मजाक किया तब से मेरी जीभ हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगी है। अब मैं क्या करूं? और उसे छोड़ती नहीं है। मैं नहीं जानता ये हिंदू कौन सा मंत्र और कौन सी जड़ी का प्रयोग करते हैं। आरम ले छिकाए सुन आमिता ए मते हिंदू के परिहास कैनु से दिन हाई ते जेवा कृष्ण नाम करे ना माने वर्जन ना जाने की मंत्रोषधि जाने हिंदू गण। ये सब सुनने के बाद मैंने सारे मुसलमानों को अपने अपने घरों को भेज दिया। अब आप लोग जाओ अपने अपने घरों में। मैं और डर गया जब वो कहते हैं कि अब मैं हमारे मुंह से भी निकल रहा है, तो मैं और डर गया। मैंने कहा ठीक है, अब जाओ अपने अपने घरों में। तब 5-7 नास्तिक हिंदू मेरे पास आए। अब हिंदुओं के ही विरोधी आए मेरे पास। एता सो नेता साभारे घरे पटाइल इन काले पाखंडी हिंदू 5-7 आइल। हिंदुओं में नहीं शिकायत की। देखो मुसलमानों ने शिकायत की तो किस तरह से मैंने उनको समझा दिया कि जाओ। अब हिंदू आए मेरे पास। अगर हिंदू ने शिकायत की, निमाई पंडित ने हिंदू धर्म के सिद्धांत को तोड़ा है, संकीर्तन प्रणाली चलाई जिसे हमने किसी शास्त्र में नहीं सुना है। आस्तिकाय हिंदुर धर्म भांगे लेने माई जे कीर्तन ने प्रवर्तायल का वो सोनी नाई। जब हम मंगल चंडी और विषहरी की पूजा के लिए रात्रि जागरण करके उत्सव मनाते हैं तो बाजा बजाना, नाचना, कीर्तन करना उचित है। ये उचित है हम लोग जो करते हैं। किसके लिए? मंगल चंडी के लिए। मंगल चंडी बेसहारी कारी जागरण ताते वाद्य नृत्य गीत योग्य आचरण। निमाई पंडित पहले तो बहुत अच्छा लड़का था, किंतु जब से वो गया से होकर लौटा है तब से उल्टा व्यवहार करने लगा है। पूर्व भार छेल ए निमाई पंडित गया है आसिया चलाए विपरीत। अब वो सभी प्रकार के गाने जोर से गाता है, तालियां बजाता है, मृदंग करताल बजाता है, इतनी ऊंची आवाज में शोर करता है, हमारे कान बहरे हो जाते हैं। उच्च कार्य गाए गीत दे कार ताली मृदंग करताल शब्द करने लागे ताली।
हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या खाता है, जिससे उन्मत्त होकर नाचता है, गाता है, कभी हंसता है, रोता है, गिरता है, कूदता है और भूमि पर लौटने लगता है। पता नहीं क्या खाया, क्या खाता है। ना जाने की खैया मत हैया नाचे गाए, हाथ से कांधे पाड़े ओठे गाड़ा गाड़ी जाए। उसने संकीर्तन करके सारे लोगों को पागल बना दिया है, खुद पागल है और सबको पागल बना दिया है। रात में हम सो नहीं पाते, हमें भी जागना पड़ता रात भर। नागारी के पागल कैला सादा संकीर्तन, रात्रि निद्रा नाही जाए कार्य जागरण। अब उसने अपना निमाई नाम छोड़कर गौरहरि नाम शुरू किया है। उसने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया और अविश्वासियों के अधर्म का सूत्रपात किया है। निमाई नाम छाणी एवे बोलाए गौरहरि, हिंदू धर्म नष्ट कैला पाखंड संचारी। अब नीच जाति के लोग भी बारंबार हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। उसका कहना है कि अधिकार नहीं है नीच जाति को हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन का। निमाई पंडित ने जो है सब खराब कर दिया धर्म को। इस पाप के कारण पूरा नवदीप नगर उजड़ जाएगा। कृष्ण कीर्तन करे नीचे बाड़े बाड़े, ए पापे नवदीप हाई बे उजाड़े। हिंदू शास्त्र के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि हर कोई नाम संकीर्तन सुनता है तो मंत्र की शक्ति चली जाती है। हिंदू शास्त्र ईश्वर नाम महामंत्र जानी, सर्वलोक सोनी ले मंत्रेर वीर्य है हानि। आप इस नगर के शासक हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आपके संरक्षण में है। अतएव आप कृपया निमाई पंडित को बुलाइए और उसको नगर छोड़ने के लिए कहिए कि नगर छोड़ के चला जाए। निमाई पंडित ग्रामेर ठाकुर है तुम्हें सबे तो मार जाना, निमाई बोलाई तारे का रहा बरजन। उनकी शिकायतें सुनने के बाद मैंने मीठी वाणी में उनसे कहा, आप लोग घर जाएं, मैं अवश्य ही निमाई पंडित को इस हरे कृष्ण आंदोलन को चालू करने से मना कर दूंगा। आप लोग जाओ घर। सबे आमी प्रीति वाक्य का हिले सा बारे, सबे घर जाए आमिने से दीबे तारे। मैं जानता हूं कि नारायण हिंदुओं के परमेश्वर हैं और मेरी समझ में आप वही नारायण हैं। मैं अपने अंतःकरण में ऐसा अनुभव करता हूं। उसने सब बताया, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कथा सुनाई है कि हिंदुओं के कहने से भी मैंने उनको कह दिया कि मैं निमाई पंडित को मना कर दूंगा, भगाऊंगा नहीं नगर से बाहर, मना कर दूंगा कि ना करें। आप लोग जाओ। लेकिन मैं जानता हूं कि आप वही हैं, आप वो ईश्वर हैं, आप वही नारायण हैं। हिंदू रे ईश्वर बड़ जय नारायण, से तुम्हें हो हेन लय मोर मन। काजी को इस प्रकार सुंदर वचन बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको छुआ और हंसते हुए इस प्रकार बोले। छुआ, भगवान ने छुआ, कितना सौभाग्य है। उसको छू लिया भगवान ने, है ना, बड़ा सौभाग्य। ये तो सुने महाप्रभु हासिया हासिया, कहते लागिला कि छुका जी रे छुड़िया। आपके मुख से कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण ने आश्चर्य कर दिया है। इसने आपके सारे पापों को समाप्त कर दिया है। आप तो बहुत शुद्ध हो गए। भगवान बोले, तुम्हार मुख है कृष्ण नाम ए बाड़े विचित्र, पाप छय गेल हिला पर में पवित्र। क्योंकि आपने हरि, कृष्ण और नारायण भगवान के इन तीन पवित्र नामों का उच्चारण किया, अतः आप निसंदेह परम भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। हरे कृष्ण नारायण लैले तीन नाम, बड़े भाग्यवान तुम्हें बड़े पुण्यवान। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि जो भी अपराध रहित होकर हरि, कृष्ण तथा नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण करता है, उनसे से ही परम भाग्यशाली होता है। चाहे वो भारतीय हो या गैर भारतीय, हिंदू हो या अहिंदू, वो तुरंत अत्यंत पुण्यात्मा बन जाता है। अतएव हम उन पाखंडियों के कथनों की परवाह नहीं करते जो हमारे आंदोलन द्वारा अन्य शहरों और देशों के सदस्यों को वैष्णव बनाने का विरोध करते हैं। बहुत से पाखंडी विरोध करते हैं कि भाई आप भारत के बाहर क्यों प्रचार करते हो, जो हिंदू नहीं है उनको आप क्यों हरे कृष्ण मंत्र देते हो। प्रभुपाद लिखते हैं, हमें अपने कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, अथवा आवश्यकता पड़े तो ऐसे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
ये सुनकर काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि तुम तो बहुत पुण्यात्मा हो गए हो, तो काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया और मीठी वाणी में इस प्रकार कहा, एत सुन काजिर दुई चक्षे पाड़े पानी, प्रभु रे चरण छुई बले प्रिय बाणी। केवल आपकी कृपा से ही मेरे बुरे विचार दूर हुए हैं। अब मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरी भक्ति आप में बनी रहे। अब जैसा भाव मेरा आपके प्रति हुआ है अब बदले नहीं, ऐसी कृपा करो। ये मुसलमान लोगों का जो है पता नहीं किस समय कैसा फिर उल्टा हो जाए दिमाग, है ना। तो बोला कि नहीं, अब आप जो है ऐसी कृपा करो कि हमेशा ऐसे ही रहूं मैं, है ना। मेरी भावना आपके प्रति अब ऐसी ही बनी रहे। तुम्हारे प्रसाद मोर घोची लकु मती, ए कृपा कर जैन तो माँ तेरा हो भक्ति। महाप्रभु ने कहा मैं आपसे एक दान मांगता हूँ। अब ये तो नहीं कहा कि तुम जो है कंठी माला और तिलक धारण करो, शिखा धारण करो, माला जप करो, ये तो नहीं कहा। कि मुसलमानों के समाज में अभी तुम्हारी जो पोजीशन है चलो बनी रहे, लेकिन एक काम करो, भगवान ने कहा। मतलब जो कर सकते हो, है ना, क्या है, मैं आपसे एक दान मांगता हूं। आप वचन दें कि कम से कम नदिया जिले में ये संकीर्तन आंदोलन रोका नहीं जाए, इतना करो। प्रभु का एक दान मांगी है तुम आए, संकीर्तन संकीर्तन बाधे जय छे न हे न दिया है। भगवान ये भी नहीं कहा कि गोहत्या बंद करो, भगवान कह सकते थे, है ना। और ये गोहत्या करने वाले मुसलमान हैं ही करते हैं, है ना। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा ना कि मतलब भगवान ने जो है एक बात जो कही वो सबसे मतलब शक्तिशाली है ये बात, है ना। काजी ने कहा भविष्य में मेरे वंश में जितने भी लोग उत्पन्न होंगे उन्हें मैं ये कड़ी चेतावनी देता हूं कि कोई भी संकीर्तन आंदोलन को ना रोके। मेरे जीवन काल में तो है ही है, भविष्य में भी मेरे वंश में जितने लोग होंगे मेरा कड़ा आदेश। काजी का है मोरे वंश जाते ओ पे जीवे, ता के ताला के देवे कीर्तन ना बाधीबे। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं काजी के इस गंभीर आदेश से आज भी काजी परिवार के वंशज किसी भी दशा में संकीर्तन आंदोलन का विरोध नहीं करते। यहाँ तक कि पड़ोस में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान भी काजी के वंशजों ने अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए आश्वासनों को ईमानदारी से बनाए रखा। हिंदू मुसलमान दंगों में भी वो भाग नहीं लेते काजी के वंशज। ये सुनकर महाप्रभु हरि हरि कहते हुए उठ खड़े हुए। उनके पीछे पीछे अन्य सारे वैष्णव भी पवित्र नाम की ध्वनि करते हुए खड़े हो गए। सोने प्रभु हरि बाली ओठीला आपानी, ओठीले वैष्णव सबकारी हरि ध्वनि। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने चले गए और काजी भी प्रसन्न मन से उनके साथ गया। कीर्तन कारी ते प्रभु कारी लागा मन, संगे चली ऐसे काजी उल्लासित मन। तो काजी भी हर्षित होकर के उनके साथ कीर्तन करने निकल पड़ा। महाप्रभु ने काजी से घर लौट जाने के लिए कहा कि आप जाओ, ठीक है ठीक है, मैं प्रसन्न हूं आप घर लौट जाओ। उसके बाद सच्ची माता के पुत्र महाप्रभु नृत्य करते करते अपने घर आए। काजी रे बेदाए दिला साची रे नंदन, नाचिते नाचिते ऐला आपन भवन। ये घटना काजी तथा उसके ऊपर भगवान की कृपा से संबंधित है। काजी से संबंधित है और काजी के ऊपर भगवान की कृपा से संबंधित है। जो भी इसे सुनता है, सुन रहे सुन रहे, जो भी इसे सुनता है वो सारे अपराधों से छूट जाता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे मत काजी रे प्रभु कारीला प्रसाद है, यह जय सोने तारे खंडे अपराध है। तो ये बहुत सुंदर कथा है जो मैंने आपको सुनाई है। इसमें 106 प्यारे हैं, मैंने पूरी कर ली हैं और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि समय के अंदर पूरा हो गया। 106 प्यारे हैं ये, और मैंने सब मतलब बोली हैं, है ना, और अनुवाद भी पढ़ के सुनाया है। और ये बहुत सुंदर कथा है। इस विषय में आप लोगों की ओर से कोई
प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। भगवान ने काजी से कहा कि गाय जो है तुम लोगों की माता है और बैल तुम लोगों का पिता है। किस कारण से? इसमें कौन सा ऐसा तर्क था कि भगवान ने कहा कि गाय तुम्हारी माता है और बैल तुम्हारा पिता है? गाय का तुम दूध पीते हो तो गाय माता है, और बैल पिता है, अन्न पैदा करता है। अन्न पैदा करता है तो बैल तुम्हारा पिता है। तो ये तुम्हारा कौन सा धर्म है जो माता पिता की हत्या करके खाते हो तुम लोग? हैं? इतना पाप करते हो। तो काजी ने क्या उत्तर दिया? काजी ने क्या उत्तर दिया? हाँ, हमारे शास्त्रों में, कुरान में प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग बताया है। निवृत्ति मार्ग में तो मना है हिंसा करना, और प्रवृत्ति मार्ग में शास्त्र के आदेश हैं तो पाप नहीं लगेगा, गो हत्या का पाप नहीं लगेगा, शास्त्र का आदेश है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? गलत है, तुम्हारे शास्त्र गलत आदेश देते हैं, तुम्हारे शास्त्रों में गलती है ना। लेकिन उसने इसके बीच में अपना तर्क दिया था कि आपके शास्त्रों में भी गोवध, गोमेध यज्ञ बताया गया है। तो ऋषि मुनि गोमेध यज्ञ करते थे। गोमेध यज्ञ में तो गाय की हत्या की जाती है। तो उसका उत्तर चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? शास्त्रों के अनुसार, तो फिर वो भी तो शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। हाँ, मंत्र के बल से वो मरी हुई गाय को जीवित करते थे। तो वो मारते किस गाय को थे? बूढ़ी गाय को, और जीवित करते थे जवान, तो मंत्रों की शक्ति से, है ना। लेकिन अब मना है, क्योंकि अब ब्राह्मणों में वो शक्ति नहीं है, इसलिए गोमेध यज्ञ मना है कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और फिर उनके शास्त्रों पर आक्षेप किया कि तुम्हारे शास्त्रों में कल्पना और भ्रांतियां भरे हुए हैं, है ना। जब भगवान ने ये कहा कि तुम्हारे शास्त्रों में कल्पना और भ्रांतियां भरी हुई हैं, और ये जो पाप है तुमको लगता है, तो फिर काजी ने क्या उत्तर दिया या उत्तर नहीं दिया? क्या किया? काजी ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि हमारे शास्त्र काल्पनिक है। तो फिर हाँ, समाज के दबाव से हमें मानना पड़ रहा है, समाज के दबाव से हमें मानना पड़ रहा है ना। जब ये बात कही तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर आगे बात नहीं उठाई, आगे बात नहीं उठाई कि क्या किया जाए, क्योंकि अब जब शास्त्रों में ही मतलब ऐसी कमियां हैं, दोष हैं, तो फिर तुम्हारा क्या दोष? हमारे शास्त्र का अगर कुछ दोष है तो इसमें फिर भगवान ने ज्यादा बात नहीं उठाई, छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। अब दूसरी बात उठाई। दूसरी बात क्या उठाई? तुमने जो है संकीर्तन बंद करने का जो कानून पास किया था, तो फिर कीर्तन तो चलता रहा, तो कीर्तन बंद क्यों नहीं कराया अभी तक? और ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु क्यों पूछ रहे हैं भक्तों के सामने? हाँ, भक्तों का डर दूर करने। भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे लेकिन उनके मन में डर बना हुआ था, तो उसके मुख से ही कहलवाएं कि वो खुद डरा हुआ है, तभी तो डर दूर होगा ना भक्तों का। नहीं तो उनको डर है कि कभी भी आ सकता है और फिर से मृदंग तोड़वा देगा और सब संपत्ति जब्त कर लेगा, अपने सुराही का पानी डाल देगा हमारे सिर में, हमें मुसलमान बनना पड़ेगा। तो डर तो बना हुआ था। तो भगवान ने भक्तों का डर दूर करने के लिए उसी से, उसके मुख से कहलवाया कि वो डरा हुआ है। तो उसने क्या बताया? जिस दिन उसने कीर्तन बंद कराया था उसी रात में, नरसिंह भगवान थोड़ी जानता है वो, एक शेर आया, एक शेर आया जिसका सिर था शेर जैसा और शरीर था मनुष्य जैसा, और पहले से आकर के बिना बात किए छाती में पहले नाखून गला दिए, घुसेड़ दिए, तब बात की उसने। पहले बात नहीं की। पहले बात करने से फायदा नहीं होता ना। पहले बात करने से कोई फायदा नहीं होता,
हाँ, नाखून अपने घुसेड़ दिए हाँ उसकी छाती में, तब बात की उससे, तब कुछ समझ में आया ना उसको। और क्या कहा, क्या बात की, आज तूने कीर्तन बंद कराया और मृदंग फोड़ा तो मैं तेरी छाती फोड़ूंगा। बराबर का जो व्यवहार है वो यही है। अगर मैं तेरे साथ बदला अगर लूं बराबर का तो यही है। तो उससे फिर उसने क्या जवाब दिया, चांदका जी ने जवाब नहीं दे पाया, क्या किया, कांपने लगा, आंखें बंद कर ली, तो उसको दया आ गई। तो उसने क्या कहा, तूने ज्यादा अपराध नहीं किया, तूने ज्यादा अपराध नहीं किया, इसलिए अभी छोड़ रहा हूं। लेकिन आगे अगर किया कुछ, मेरा कीर्तन बंद कराया आगे, तो क्या करूंगा, तुझको और तेरे वंश को और जितने मांस खाने वाले मुसलमान हैं सबका संहार कर दूंगा, मैं सबका संहार कर दूंगा। तो उससे जो है चांद का जी अब चला गया उस शेर। चांद का जी ने फिर किसी को बताया, चांद का जी की तो इतनी सेना थी और उसके ऊपर राजा था, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया उसने, है ना। और उसी दिन फिर क्या हुआ, एक सैनिक आया, हाँ वो बोला मैं कीर्तन बंद कराने गया था, तो क्या हुआ, ऊपर से आग, हाँ कहां से आई, ऊपर से आग गिरी और उसकी दाढ़ी जल गई और गाल में फफोले पड़ गए। हाँ तो उसने चांदका जी ने उसको कहा जाओ अपने घर बैठो, कीर्तन बंद नहीं कराना। दूसरा मुसलमान आया, उसने क्या कहा, हाँ सबने बताया कोई दुर्घटना हो रही है, तो सबसे कहा कि तुम लोग जाओ कीर्तन। फिर एक मुसलमान सैनिक आया, वो क्या बोला कि इतना कीर्तन कर रहे हैं, हिंदुओं का कीर्तन हो रहा है, आपका ऊपर जो मुसलमान शासक है आपको दंड देगा। तो इस चांदका जी ने फिर इसी से पूछा, क्या पूछा कि वो लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो, उनके देवता का नाम ले रहे हो, तुम क्यों ले रहे हैं। तो उसने क्या बोला, एक हिंदू हरि हरि बोलता था, तो मैंने मजाक में कहा कि तुम हरि हरि बोलते हो, इसका मतलब है कि तुम रात में किसी घर में चोरी करोगे। हरि हरि का मतलब कि मैं चोरी करूंगा, हरि हरि है, हरि हरि मतलब हरण करूंगा, हरण करूंगा, चोरी करूंगा, चोरी करूंगा। तो इतना मैंने मजाक में बोला था, तो क्या हो गया, मेरा मुंह पकड़ गया, अब मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है, और मैं नहीं बोलना चाहता हूं और मेरे मुंह से निकल रहा है, अब क्या करूं। तो इस तरह से फिर चांद का जी ने सबको मना कर दिया, अपने घर में बैठो, कीर्तन बंद ना कराओ, है ना। और फिर चांद का जी ने अपनी छाती खोल के दिखाई सब भक्तों को, है? और शेर के नाखून का निशान दिखाया, है ना। तब भक्तों का डर दूर हुआ, है ना। और फिर उसने कहा कि आप जो है मुझे ऐसी कृपा करो कि मैं आपके ऊपर जैसी मेरी भावना अभी है वैसी बनी रहे, कभी उल्टा विचार ना करूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, एक दान दो, एक दान दीजिए। कौन सा दान, संकीर्तन बंद नहीं कराना, है ना। अब ये नहीं कहा कि गो हत्या बंद कराओ, मुसलमान लोग हैं, है ना, मुसलमानों का शासन तो चलता रहा, है ना। अब जैसे हम कहें भाई गोहत्या बंद कराओ, गोहत्या बंद कराओ, अभी जैसे चल रहा है ना, चैतन्य महाप्रभु के समय भी गोहत्या, मुसलमानों का शासन चलता रहा, है ना। लेकिन जो हरि नाम संकीर्तन है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है, जिसके द्वारा सब कुछ अपने आप हो जाएगा, है ना। श्री गौर कथा महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।